मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कई बार स्थगित हुई लोकसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की देवघर में बैठक, बोले खाद्य पदार्थों की होगी गहन जांच। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका में की समीक्षा बैठक। प्रदेश भाजपा ने सरकार पर लगाया 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। आदित्य और बाबूलाल ने युवाओं से की 22 जुलाई को घेराव में शामिल होने की अपील। और रांची में होने जा रहे डूरंड कप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी। उद्घाटन समारोह में दिखेगा एयर शो। 22 से निःशुल्क मिलेगा टिकट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। इस बीच केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल बाधित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि संसद सार्थक चर्चा हो और संवाद के लिए है। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956. ऑनरेबल सदस्य डॉक्टर के काव्या जी। विधेयक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनः स्थापित करें। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों से सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने तर्क और तथ्यों के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब देश विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में संसद की सकारात्मक और रचनात्मक भावना इस गति को नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं।
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही श्री अंसारी ने खाद्य सामग्री और प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रसाद में गड़बड़ी मिलने पर दुकानदार के साथ संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। हर विभाग को मैंने टच किया है, बिजली 24 घंटा मिले ये सुनिश्चित मैंने किया है लोगों को। रोड ट्रैफिक अच्छा हो, डीजल लोगों को साफ पानी मिले, साफ सफाई अच्छा हो, तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया। खास दूसरी बात है कि जितने भी दुकान है उस पर गहन जांच हो, कोई एक्सपायरी खाना हमारे लोग ना परोसा जाए। दूसरा है कि प्रसाद एकदम प्रसाद में अगर कहीं अनियमितता मिल गया मुझे तो एकदम कार्रवाई होगा, विभाग पर कार्रवाई होगा। दुकान तो छोड़ ही दीजिए, पदाधिकारी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज दुमका समाहरणालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिलों में संचालित पेयजल की योजनाओं की समीक्षा की। श्री प्रसाद ने सभी जलापूर्ति योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और धीमी गति से चल रही योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सरकार पर 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। श्री साहू ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा ने लाखों युवाओं के मन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों को ओएमआर की प्रति नहीं मिल रही है, वेबसाइट पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और परिणाम को लेकर भी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। श्री साहू ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने इसमें युवाओं से भागीदारी की अपील की। आने वाले समय में हमारे युवाओं को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे से एकत्रीकरण का कार्यक्रम जयपाल सिंह स्टेडियम कचहरी के बगल रांची में किया गया है और हजारों की संख्या में हमारे युवा कार्यकर्ता जेपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए जाएंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इंडी गठबंधन सरकार में जेपीएससी परीक्षा में लगातार धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजयुमो द्वारा जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम युवाओं की आवाज बनकर सड़क पर उतरेगा। उन्होंने युवाओं से भी इसमें सहभागिता की अपील की। भाजपा ने जामताड़ा में प्रसूता की मौत के मामले को लेकर राज्य सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि न्याय की मांग करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। श्री शाहदेव ने आरोप लगाया कि डीजीपी ने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू का फोन नहीं उठाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बलि का बकरा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। सर्वेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के टूल किट और सरकार के एजेंट बनने की दौड़ में आप इतने अपने आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं कि आपको याद नहीं रहता है कि आप आईएएस और आईपीएस बने हैं तो आपने संविधान को अपहोल्ड करने की शपथ ली है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट और टूल किट बनकर काम करने का आपने शपथ लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको चिशिनाउ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए।
शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा से हमारे संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में रही है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशनल एक्सचेंजेस और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स के विस्तार पर भी चर्चा की। हमें मोल्डोवा की प्रोफेशनल्स के लिए हाईटेक ट्रेनिंग स्लॉट्स की संस्था दोगुनी करते हुए प्रसन्नता है, जिसमें एआई और अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में विशेष कोर्सेस भी शामिल है। हमारे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भी मोल्डोवा के डिप्लोमाट्स विशेष एआई और साइबर डिप्लोमेसी कोर्सेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत भारत और मोल्डोवा की बीच सहयोग जारी है। मैं चाहूँगी कि मोल्डोवा कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में भी शामिल होने की पहल करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी है। झारखंड मंत्रालय में होने वाले इस बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में आज राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किया गया, जहां मतदाताओं ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा किया। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। इसमें बीएलओ और बीएलए 2 मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने एसआईआर प्रक्रिया की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। रांची दौरे पर पहुंचे श्री राजू ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में केवल 9 दिन शेष हैं, लेकिन राज्य के कई क्षेत्रों के लोगों की अभी तक मैपिंग नहीं हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की मांग की। इधर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रभारी की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। तो एसआईआर को और 10 दिन एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड होगा, क्योंकि केवल और 9 दिन है, मगर लाखों वोटर्स का मैपिंग नहीं हुआ, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ। जल्दीबाजी में ये ख़त्म करे तो लाखों का वोट राइट ख़त्म होगा। इसलिए सभी का वोट राइट प्रोटेक्ट करने का ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आज झारखंड हाईकोर्ट में 1 दिवसीय विशेष पासपोर्ट शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पासपोर्ट से संबंधित आवेदन स्वीकृत किए गए। शिविर के दौरान लोगों को पासपोर्ट संबंधी आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई। नाबार्ड ने रांची में अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष समारोह की थीम जीआई टैग रखी गई थी। कार्यक्रम में झारखंड को मिले सभी 11 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान इन उत्पादों से जुड़े कारीगरों को सम्मानित किया गया और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया गया। रांची में आयोजित नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस समारोह का थीम जीआई टैग रहा। कार्यक्रम में झारखंड को मिले सभी 11 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और लोगों को महत्व से अवगत कराना है। बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट है कि 11 और कुल मिला के हमारे पास अब 12 जीआई टैग्स हो गए हैं, तो विच इज़ अ गुड अचीवमेंट। और बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, तो आई गेस नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में आपको और जीआई प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो झारखंड से आ रहे हैं। समारोह के दौरान जीआई टैग प्राप्त उत्पादों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वाले आर्टिजन्स ने कहा कि जीआई टैग मिलने से उनके उत्पादों को नई पहचान मिली है और बाजार में उनकी मांग बढ़ी है। साथ ही उन्होंने उत्पादों से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की।
और पहले हम लोग असम का पौधा और अर्जुन का पौधा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग कुकुन मतलब वहाँ जब पौधा बड़ा हो जाता है उस टाइम कुकुन हम लोग उत्पादन करते हैं। इस दौरान झारखंड के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी में गोड्डा का बघैया सिल्क और फैब्रिक्स सरायकेला खरसावा का कुचाई सिल्क और फैब्रिक्स कोडरमा का केसरिया कलाकंद, खूंटी के जनजातीय आभूषण, दुमका की डोकरा कला, पंछी परहन, जादो पटिया पेंटिंग, झारखंडी बनम और रांची की बांस कला प्रमुख आकर्षण रहे। ये कलाकंद हमारे यहाँ 1965 से बनना शुरू हुआ है, जो आज तक हम लोग बनाते आ रहे हैं और भविष्य में तो आगे तो और बनते ही रहेगा। बड़ा बड़ा शहर में होता है कि बांधा हुआ पासुर आता है, उसका दूध अरे वो खुला हुआ पासुर जो चढ़ता है, मतलब उसका जो भोजन मिलता है उसके लेके दूध कोडरमा के अच्छा है, इसके लेके कलाकंद वहाँ के अच्छा लगता है। जीआई टैग के माध्यम से झारखंड की समृद्ध विरासत और स्थानीय कारीगरों की प्रतिभा को नई पहचान मिली है। ऐसे प्रयास राज्य के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची पहली बार एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी करने जा रही है। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 7 मुकाबले खेले जाएंगे। दर्शकों के एंट्री निःशुल्क होगी। उद्घाटन समारोह में एयर शो आकर्षण का केंद्र रहेगा। 26 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डूरंड कप का विधिवत शुभारंभ करेंगे। खेल निदेशक आईएएस छवि रंजन ने बताया कि पहली बार झारखंड को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, जो राज्यवासियों और खेल प्रेमियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। 24 तारीख को हम लोग इसका ड्राई रिहर्सल भी करने वाले हैं और तब तक में हमारी सारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। और कुछ कुर्सियाँ जो है साफ़ सफाई और जहाँ भी आपने जो भी बताया है इस सब पे रांची नगर निगम के साथ और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और इस सब पे कार्रवाई चल रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको सब कुछ जो है ठीक मिलेगा। आईएएस छवि रंजन ने बताया कि सभी दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, लेकिन स्टेडियम में प्रवेश के लिए फ्री टिकट लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि क्षमता के अनुसार टिकट जारी किए जाएंगे और भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मशवरा करके कंसल्टेशन के बाद ही ये निर्णय लिया है कि जो टिकट है वो निःशुल्क रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दर्शक जो है वो वॉक इन करके जाके किसी भी सीट पर बैठ के वो मैच देख सकता है। रांची में पहली बार हो रहे डूरंड कप से झारखंड के खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल देखने का मौका मिलेगा। वहीं युवा खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन सीखने और प्रेरणा लेने का एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की,
मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। राज्य के कई जिलों में 26 जुलाई तक मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आज से लेकर 24 जुलाई तक संथाल परगना के जिलों समेत धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा समेत अन्य कई जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड स्थित केरकी कुटिया शिव तपोभूमि में वन राखी मूवमेंट की स्वर्ण जयंती तथा केरकी कुटिया में पौधों के निःशुल्क वितरण के 21 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पौधारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने 17 प्रजातियों के 625 देसी एवं विदेशी पौधों को ग्रामीणों के बीच निःशुल्क वितरण किया तथा कुटिया परिसर में एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण भी किया। इस दौरान वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। बीस जुलाई वर्ष 1965 में महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ। बटुकेश्वर दत्त का नाम तब सबसे ज्यादा मशहूर हुआ जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसके बाद इन दोनों ने बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए थे। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था और इसीलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया। उन्होंने वहां पर्चे भी बांटे जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला, जिसके तहत इन्हें लाहौर जेल भेजा गया, जहां दत्त को आजीवन कारावास की सजा और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में ही बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। बाद में वर्ष 1945 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 20 जुलाई वर्ष 1969 में मनुष्य ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा जब नील आर्मस्ट्रांग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पे अपना पहला कदम रखा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना, और इसी सपने को साकार किया अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैप केनेडी स्टेशन से अपोलो 11 की उड़ान ने। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते ही महज 12 मिनट के अंदर अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ अन्य 2 अंतरिक्ष यात्री थे, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की सतह पर ऑल्ड्रिन भी उतरे और दोनों ने मिलकर चांद पर कई तस्वीरें खींची और अमेरिकी झंडा गाड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा स्थित ऐतिहासिक महादेव साल धाम में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियां पूरी मुस्तैदी के साथ शुरू कर दी गई है। रेलवे की ओर से इस वर्ष श्रावणी मेले के दौरान महादेवशाल रेलवे स्टेशन पर 22 प्रमुख एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को मंजूरी दी गई है। पश्चिम सिंहभूम के महादेवसाल धाम में सावन के दौरान बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी भारी संख्या में कांवरिये पहुंचते हैं। रेलवे द्वारा ट्रेनों के अस्थायी ठहराव के इस फैसले से इन 4 राज्यों के श्रद्धालुओं को सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी।
चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल, रोशनी और सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसके लिए रेलवेज़ ने यहाँ पे 22 ट्रेनों का टेम्पररी स्टॉपेज दिया है। जो रेगुलर स्टॉपेज है उसके अलावा 22 ट्रेनों की स्टॉपेजेज रहेंगी। स्टॉपेज 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक है, जिसमें श्रद्धालु आराम से उतर सकते हैं और रिटर्न के समय वो दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारी तैयारियाँ की जा रही हैं, जैसे वहाँ पे एडिशनल बुकिंग काउंटर्स लगाए जा रहे हैं, स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ऑपरेटिंग, कमर्शियल, आरपीएफ का स्टाफ रहेंगे और इसके अलावा वहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है। दिन रात वहाँ पे लाइट रहे, फ्लड लाइट का अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे जो श्रद्धालु आएँ वो अच्छे से पूजा पाठ करके वापस जा सकें। इधर राजकीय श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर महादेवशाल धाम सेवा समिति और स्थानीय जिला प्रशासन के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मंदिर सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश चौरसिया ने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहरने, महाप्रसाद और कतार प्रबंधन की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले मैं रेल प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जो हम सेवा समिति जो ट्रेन मांगे थे वो ट्रेन मिला। श्रावणी मेला के लिए जो तैयारी चल रही है उसके लिए विधि व्यवस्था और प्रशासन, जिला प्रशासन, लोकल प्रशासन और रेल प्रशासन का सहयोग से इतना बड़ा मेला हम लोग आयोजन करते हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने जिन प्रमुख 22 ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को हरी झंडी दी है, उन ट्रेनों के रुकने से इस बार महादेवसाल धाम में भक्ति और श्रद्धालुओं का उत्साह एक नए शिखर पर नजर आने की उम्मीद है। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कई बार स्थगित हुई लोकसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की देवघर में बैठक, बोले खाद्य पदार्थों की होगी गहन जांच। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका में की समीक्षा बैठक। प्रदेश भाजपा ने सरकार पर लगाया 14वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। आदित्य और बाबूलाल ने युवाओं से की 22 जुलाई को घेराव में शामिल होने की अपील। और रांची में होने जा रहे डूरंड कप के मुकाबलों का शेड्यूल जारी। उद्घाटन समारोह में दिखेगा एयर शो, 22 से निःशुल्क मिलेगा टिकट।